साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये है हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ामों में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, इसमें हमने कुछ क्वेश्चन जो है हॉकी के लगाए हैं। पहले हमने लगाए थे आपके लिए क्रिकेट के, अब कुछ क्वेश्चन हॉकी के हैं और कुछ विविध करंट अफेयर्स है जो अलग अलग से है। क्वेश्चन वो भी बहुत अच्छे हैं आपके लिए, ठीक है, जो आने वाले एग्ज़ामों में काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। कह रहे हैं महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का खिताब निम्न में से किस देश ने जीता है। ये हॉकी के वो टूर्नामेंट हैं, ये हॉकी के वो टूर्नामेंट है बेटा जो 2023 में हुए हैं। ठीक है, 2023 में हुए हैं। तो महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का खिताब निम्न में से किस देश ने जीता है। ऑप्शन आपके सामने है, आपके लिए टाइम है 1 सेकंड 2 सेकंड का। भारत, पाकिस्तान, जापान और जर्मनी। ये खिताब किसने जीता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये खिताब जीता है हमारे देश ने, भारत ने। इससे जुड़े हुए कुछ सवाल मैं आपको बताता हूँ। महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी चैंपियन ट्रॉफी 2023 में हुई थी। सबसे पहला सवाल है आप सबके लिए कि इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था, किस देश में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। तो बेटा आयोजन हुआ था हमारे देश में, आयोजन हुआ था भारत में। इसका आयोजन बेटा कहाँ हुआ था, भारत में। भारत का एक शहर है रांची, और रांची जो है वो झारखंड की राजधानी है। तो रांची में इस चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन हुआ था। विजेता कौन बना इसमें, तो बेटा विजेता वो होता है जो जीतता है फाइनल। तो भारत ने इसको जीत लिया। महिलाओं की चैंपियन ट्रॉफी है, ख्याल रखें भारत ने जीती है। और उपविजेता कौन बना, उपविजेता वो होता है जिसको हमने फाइनल में हराया है। तो उपविजेता जो देश बना वो था जापान। जापान को हमने हरा दिया था। इसमें कुल कितनी टीम खेलने के लिए आई थी, तो कुल टीम खेली थी बेटा 6। इसका शुभंकर क्या था, लोगो, इसका शुभंकर बनाया गया था जूही को। जूही जो था इस खेल प्रतियोगिता की का शुभंकर था जूही। एक बड़ा अच्छा सवाल बनेगा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। अगर सवाल पूछने लगे भारत का राष्ट्रीय खेल, हमारा नेशनल गेम्स जो है वो हॉकी ही है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है। देखिए, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है, तो बेटा उनका नाम है सविता पूनिया। सविता पूनिया। सविता पूनिया जो है, सविता पूनिया जो है वो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। जबकि भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन है। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच, भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच, तो उनका नाम है बेटा, हाँ, जेनेक या जेनेके शॉपमैन। जेनेके शॉपमैन, और ये नीदरलैंड के हैं, नीदरलैंड के हैं ये।
पेपर के लिए आपको दो बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। देखो, आपको एक बात ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी, तो महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी, इसका मतलब यह है इस ट्रॉफी में एशिया की ही टीमों ने हिस्सा लिया होगा। तो एशिया की 6 टीमें आई थी। मैच का आयोजन जो हुआ था वो भारत में हुआ था, रांची में, झारखंड में। भारत ही जीता था, जापान को हमने हराया था। ठीक है, और याद रखें कि विजेता और उपविजेता ये दो नाम आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं पेपर में। किसने जीता और किसने हराया, ये मैंने आपको लिखवा दिया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। और याद रखना, भारतीय महिला टीम की जो कप्तान है उनका नाम सविता पूनिया है। भारतीय महिला टीम की कप्तान है वो। तो आपको जवाब ये देना है कि महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान का नाम क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना बेटा। ठीक है, भारतीय महिला हॉकी टीम के जो कोच हैं जेनेके शोपमैन हैं, जो कि नीदरलैंड के हैं। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हॉकी के बेहतर सवालों की तरफ। 11वां सुल्तान जोहोर कप 2023 में निम्न में से किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है। देखिए, मलेशिया का एक शहर है जोहोर, वहाँ पर हॉकी का टूर्नामेंट होता है और इसका 11वां संस्करण था। जैसा आपने नाम सुना होगा, सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी। सुल्तान अजलान शाह का संबंध भी हॉकी के खेल से था। यह है सुल्तान जोहोर कप 2023, 11वां इसका संस्करण रहा है। और इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है और कौन से देश को ब्रोंज मेडल मिला है। तो गोल्ड मेडल जीता है इसमें जर्मनी ने गोल्ड मेडल जीता है। अब देखो, 11वां सुल्तान जोहोर कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। अब मैंने बताया था आयोजन कहाँ हुआ, तो आयोजन हुआ है इसका मलेशिया में। कहाँ हुआ बेटा आयोजन, मलेशिया में इसका आयोजन हुआ है। मलेशिया में इसका आयोजन हुआ है। और याद रखना है आपको कि जो पदक तालिका बनी है, पदक तालिका में स्वर्ण पदक मिला है जर्मनी को, रजत पदक जीता है, जो फाइनल में टीम हारती है उसे रजत मिलता है, वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, ऑस्ट्रेलिया को मिला रजत पदक। और जो बेटा ब्रोंज मेडल जीता, कांस्य पदक जो मिला है वो अपने देश भारत को मिला है। तो सुल्तान जोहोर कप में भारत को गोल्ड मेडल नहीं मिला है, क्या मिला है, ब्रोंज मेडल मिला है, ब्रोंज मेडल। ऐसी मैं आपसे दो बातें पूछूंगा। देखिए, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान, तो उनका नाम है हरमनप्रीत सिंह। क्या नाम बेटा, हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह। जबकि भारतीय हॉकी महिला टीम की कप्तान है सविता पूनिया। और दूसरा सवाल यही है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है इस समय, मुख्य कोच, तो उनका नाम भी नोट कर लें। उनका नाम है ग्रेग फुल्टन, बेल्जियम के हैं। क्रेग फुल्टन कहाँ के हैं, बेल्जियम के। तो ये भी बात है, मैं आपसे जो बता रही हूँ ना, ये बात आप पूछ लेते हैं। जैसा आपने नाम सुना होगा पी श्रीजेश का, पी श्रीजेश कौन है, तो वो हॉकी के खिलाड़ी हैं। भारतीय हॉकी टीम में वो गोलकीपर हैं, पी श्रीजेश, है ना। ललित उपाध्याय का नाम बहुत चर्चा में रहता है। ललित उपाध्याय हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं, ललित उपाध्याय हॉकी टीम के एक खिलाड़ी हैं। और वो जो है बेटा, वो जो है ललित उपाध्याय हॉकी टीम के जो एक खिलाड़ी हैं, वो वाराणसी से आते हैं। कहाँ से आते हैं, वाराणसी से, वाराणसी मतलब बनारस से आते हैं। ठीक है, नाम है उनका
ललित उपाध्याय। यूपी के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखिए बेटा, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरे क्वेश्चन में कह रहे थे कि हॉकी, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब निम्न में से किस देश ने जीता? नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम या ऑस्ट्रेलिया। ये पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 हुआ था और ये किस देश ने जीता था, यह आपको बताना है। तो बेटा जिसका शुभंकर ओली था, है ना, तो इसमें विजेता बना था जर्मनी। तो किसने जीता था? तो जर्मनी ने जीता था। ठीक है, किसने जीता था बेटा? जर्मनी ने। अब यह है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल आप देख लीजिए। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023, इसका संस्करण कौन सा था? ये संस्करण कौन सा था? तो इसका संस्करण था बेटा ये 15वां। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो बेटा इसका आयोजन हुआ था हमारे देश भारत में। और भारत में भी कहाँ इसका आयोजन हुआ था? तो हुआ था भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में है। तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। राज्य पूछेंगे तो फिर उड़ीसा, और अगर शहर पूछेंगे तो भुवनेश्वर। भारत ने एक बहुत शानदार सवाल आपके लिए पूछ सकते हैं वो, कि भारत ने अब तक कितनी बार हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कराया है? भारत में अब तक कितनी बार हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ है? तो भारत में चौथी बार आयोजन हुआ है हॉकी वर्ल्ड कप का। चौथी बार आयोजन हुआ है इंडिया में हॉकी वर्ल्ड कप का, जिनमें से 4 बार भारत में आयोजन हुआ है। टोटल हुए हैं, ये 15वां संस्करण था। इसका मतलब 11 बार अलग अलग बाकी देशों में हुआ है। हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता? विजेता कौन बना? तो बेटा विजेता बना जर्मनी। हॉकी वर्ल्ड कप जो था जर्मनी ने जीता था। इसका मतलब जर्मनी को गोल्ड मेडल मिला होगा। ठीक है, तो फिर किसको हराकर जीता? तो हराया था बेल्जियम को। उपविजेता, हॉकी वर्ल्ड कप का उपविजेता बना बेल्जियम। कौन बना बेटा? बेल्जियम। देखो इसके एक अच्छा सवाल बन जाएगा, क्योंकि हॉकी वर्ल्ड कप है, क्रिकेट वर्ल्ड कप है, इसलिए महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। कुल टीम आई थी 16 और ओली इसका शुभंकर था। तो कुल टीम कितनी आई थी बेटा? कुल टीम हॉकी वर्ल्ड कप में जो खेली तो वो 16 टीमें खेली थी। और बेटा शुभंकर क्या बना था? तो शुभंकर बना था ओली। ओली को हॉकी वर्ल्ड कप का शुभंकर बनाया गया था। मैं आपको बताऊंगा 3 सवाल यहाँ से अच्छे से याद रखिए। हॉकी वर्ल्ड कप का भारत में आयोजन हुआ था, ये कौन से नंबर पर हुआ था? चौथी बार हुआ था। हॉकी वर्ल्ड कप का विजेता याद रख लीजिए। हॉकी वर्ल्ड कप में कुल कितनी टीम आई थी ये याद रख लीजिए। और एक उपविजेता याद रख लीजिए। किसको हराकर जर्मनी ने हॉकी वर्ल्ड कप अपने नाम करा था? ठीक है, 16 टीम आई थी। 15वां वर्ल्ड कप था 2023 में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन हुआ था। चलिए आगे कह रहे हैं, एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 निम्न में से किस देश ने जीती? अभी इससे पहले मैंने बताया था महिलाओं की जो एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी हुई थी, वो भारत ने जीती थी। तो पुरुष वाली हॉकी चैंपियन ट्रॉफी एशिया वाली वो किसने जीती है? तो वो भी हमारे देश बेटा भारत ने जीती है। ठीक है, किसने जीती है? भारत ने। तो एक अच्छा सवाल आपके लिए और है इसमें, देखिए भारत विजेता बना है एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन भारत में हुआ था और इसका आयोजन चेन्नई में हुआ था, चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, ये विजेता कौन बना? तो विजेता भारत बना। विजेता बना बेटा भारत। अच्छा, उपविजेता कौन बना? उपविजेता जिसको रजत मिला तो वो बना बेटा मलेशिया। मलेशिया को फाइनल में हमने हरा दिया और ये एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम कर ली। कुल टीम कितनी आई थी? तो टोटल टीम आई थी कुल टीम 6। कुल टीम कितनी आई थी? 6 टीम आई थी। देखो एशिया में हॉकी की 6 बड़ी टीमें, भारत 1, पाकिस्तान 2, है ना, भारत पाकिस्तान, जापान 3, दक्षिणी कोरिया 4 और मलेशिया 5। ठीक है, भारत
है ना। भारत के साथ में भारत हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा 3, एक हो जाएगा दक्षिणी कोरिया 4, जापान 5 हो जाएगा, है ना। एक नेपाल की टीम है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर हाँ 6 टीमों ने हिस्सा लिया था। भारत इसमें विजेता बना था। अगला क्वेश्चन चलिए। तो हॉकी चैंपियन ट्रॉफी, एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी, महिलाओं का खिताब भी और पुरुषों का खिताब भी भारत ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं हाँ हॉकी पुरुष हॉकी प्रो लीग 2022-23 का खिताब निम्न में से किस टीम ने जीता है। तो यह हॉकी प्रो लीग 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है। ऑप्शन आपके सामने कुछ इस प्रकार से, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। बड़ा चर्चा में सवाल रहा था कि जर्मनी ने जो है गोल्ड मेडल जीत लिया था, ठीक है। तो जर्मनी जीता था, सॉरी नीदरलैंड ने गोल्ड मेडल जीता था। तो याद रखें, एक तो ये कि इसका संस्करण चौथा था, संस्करण चौथा रहा। पदक तालिका की बात करें, अगर हम पदक तालिका की बात करें, देखो इसको जीतने के बाद में नीदरलैंड की मेंस और विमेंस टीम जो है वो शीर्ष पर है पूरी दुनिया में। तो पदक तालिका में गोल्ड मेडल मिला, स्वर्ण जीता किसने, नीदरलैंड ने। नीदरलैंड को जो है गोल्ड मेडल मिला। उसके बाद दूसरा पदक, रजत पदक जीता बेटा हाँ ऑस्ट्रेलिया ने, सॉरी ग्रेट ब्रिटेन ने। ब्रिटेन जो है वो रजत पदक जीता और ब्रोंज मेडल जीता बेटा बेल्जियम ने। कांस्य पदक जीता बेल्जियम ने, ठीक है। चलिए, ये हॉकी के जो बड़े बड़े टूर्नामेंट थे वो मैंने आपको बताए हैं, और हॉकी का कोई सवाल आएगा बड़े टूर्नामेंट का तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं बेटा, कह रहे हैं विश्व में सर्वाधिक स्टील का उत्पादन निम्न में से किस देश में होता है। स्टील का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है। और मैं आपको बात बताऊं, भारत ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है स्टील के उत्पादन में, इसलिए भारत का रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया है स्टील के उत्पादन में। तो विश्व में सर्वाधिक स्टील का उत्पादन चाइना करता है और दूसरे नंबर पर हमारा देश आ चुका भारत। तो याद रखें, विश्व में ये ऐसे आंकड़े जरूर पूछे जाते हैं आपसे, विश्व में सर्वाधिक स्टील का उत्पादन, दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टील का उत्पादन जो पहला देश है वो चीन है, और दूसरे नंबर पर हम आ गए हैं भारत। दुनिया में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक स्टील का उत्पादन करता है। अभी जो आंकड़ा आया था नवंबर 2023 में, भारत ने स्टील का उत्पादन करा है 89.711 मिलियन टन, ठीक है। कब से कब तक, देखिए अप्रैल से लेकर नवंबर 2023 में, इस बीच में भारत ने 89.711 मिलियन टन स्टील का उत्पादन किया है। तो कुछ एग्जाम जैसे समीक्षा अधिकारी हैं या और एग्जाम है, या आंकड़ा आपसे डाटा पूछ लेंगे, पीसीएस में डाटा आ जाएगा कितने मिलियन टन जो है भारत ने हाँ स्टील का उत्पादन करा है, ठीक है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो आता है बेटा जापान, चौथे पे यूएसए। तीसरे नंबर पर जापान आता है और चौथे नंबर पर आता है यूएसए। पहले था क्या, पहले जापान से हम नीचे हुआ करते थे, ठीक है, और अब हम जापान के ऊपर पहुंच गए हैं। इसलिए चूंकि बदला हुआ आंकड़ा है, मेरी तरफ से एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस और पीसीएस के एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। बदलते हुए आंकड़े मैंने देखे हैं, यूपी ट्रिपल एस से भी खुद पूछता, कभी कभी तो ये आंकड़ा रख देता कितना उत्पादन हुआ है। तो कितना उत्पादन हुआ है, 89.711 मिलियन टन। और भारत स्टील के उत्पादन में दुनिया में अब दूसरे नंबर पर है। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया है। वनडे एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ये, मेरी तरफ से सबसे सुपर सवाल है, वेरी मोस्ट लगा लीजिए बेटा, वेरी मोस्ट है सवाल ये। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह थे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं।
16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है, सुरेश माथुर है, दीपक मिश्रा है, मनोज सोनी है। तो वो कौन है? अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है, इसलिए बहुत अच्छा सवाल मिलेगा आपके लिए। देखो, हाँ, 16वें वित्त आयोग, 16वें वित्त आयोग, 16वें वित्त आयोग की बात चल रही है। दो बातें मैं आपको बताऊंगा, कमेंट करके आपको एक जवाब देना पड़ेगा। केंद्रीय वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है? ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे जवाब देंगे। 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं बेटा, उनका नाम जरूर याद रखें। अध्यक्ष का नाम है अरविंद पनगड़िया, जो कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक है, अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। और याद रखो, नीति आयोग में ये उपाध्यक्ष भी रहे थे। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन, 16वें वित्त आयोग में सचिव किसे बनाया गया है? तो ऋत्विक रंजन पांडे। सचिव कौन बने हैं इसके? सेक्रेटरी। तो ऋत्विक रंजनम पांडे, ऋत्विक रंजनम पांडे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, ये कई एग्जामों में आने वाला, समझ लो कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है ये। अगला सवाल देखो, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 निम्न में से किसे दिया गया है? और ये मैं आपको बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है संगीत कलानिधि अवार्ड का जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन जो है एसएससी के लिए बहुत अच्छा, एसएससी के लिए बहुत अच्छा। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है, विजेता हैं, विजेता का नाम है बॉम्बे जयश्री, बॉम्बे जयश्री को दिया गया बेटा। और ये जो अवार्ड है, इस अवार्ड की खास बात यह है कि कर्नाटक संगीत का सबसे अच्छा सम्मान है, सबसे बड़ा सम्मान है। कर्नाटक संगीत का सर्वोच्च सम्मान है। एसएससी वाले इसको तैयार कर लें, एसएससी के लिए महत्वपूर्ण है। एक और क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है, हानेडा एयरपोर्ट निम्न में से किस शहर में है? तो हानेडा एयरपोर्ट जो है वो टोक्यो में है। हानेडा एयरपोर्ट कहाँ है? टोक्यो में है। अभी चर्चा में रहा था, यहाँ पर दो विमान आपस में क्या हो गए थे? टकरा गए थे। तो ऐसा सवाल पूछ लेता कि हानेडा एयरपोर्ट जो है वो किस शहर में है? तो वो है बेटा, हाँ, टोक्यो में। आखिरी सवाल देख लीजिए, छोटे छोटे सवाल हैं। कह रहे हैं रग्बी विश्व कप 2000, रग्बी फुटबॉल का होता है, तो रग्बी, हाँ, विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो रग्बी विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है, ये आपको बताना है। रग्बी फुटबॉल में होता है। रग्बी विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? रग्बी विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था बेटा फ्रांस में। विजेता कौन बना इसका? तो विजेता बना बेटा इसमें दक्षिणी अफ्रीका। उपविजेता कौन बना? किसको फाइनल में हराया था? तो उपविजेता बना बेटा न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।